हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान अकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो भारत में लद्दाख में होने वाला एक ऐसा विरोध है जिसकी वजह से युवा जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। सरकारी संपत्ति पर जो है उन्हें आग लगा रहे हैं, सरकारी वाहनों को फूका जा रहा है, भाजपा के कार्यालय को जलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ लद्दाख में कि इस तरीके से युवा वर्ग, जिन्हें जेनजी के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए क्या लद्दाख में ऐसा किया? क्या उन्होंने लद्दाख में अपनी मांगों के लिए इस तरह का विरोध किया? आखिर क्या कारण है? इन सभी कारणों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लद्दाख जो कि इस समय जल रहा है और लद्दाख में इस समय विरोध प्रदर्शन किए जाने के जो कारण हैं, उन कारणों की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कहानी तब चालू होती है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया। जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो इस तरह जम्मू कश्मीर अब एक राज्य ना रहते हुए एक केंद्र शासित राज्य बन गया, यानी कि वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया। 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा की गई कि आज के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो अब एक यूनियन टेरिटरी रहेगा, यानी कि अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार से आर्टिकल 370 और 35A को हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। यानी ये तय कर दिया गया कि 2 प्रदेशों का निर्माण किया जाएगा जो कि डायरेक्ट सेंटर के अंदर चलाए जाएंगे। अब राज्य का दर्जा हटा दिया गया। जब राज्य का दर्जा हटाया गया तो सरकार ने यह वादा किया कि राज्य के जब भी हालत सामान्य हो जाएंगे तो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि इसे हटाते समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये वादे किए गए थे कि इन्हें जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जब पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कही गई तो जब यह दर्जा बहाल करने का भरोसा दिलाया गया तभी समय बीतता चला गया। 2019 के बाद 2020, 2021, 2022 और समय बीतने के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की गई। इसी क्रम में 2 साल के बाद लोगों ने कई बार इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा और उसे संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी जमीन, नौकरी और अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह आर्टिकल 370 के तहत उन्हें जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को वापस पूर्ण राज्य के रूप में देने की बात कही जाने लगी। यानी कि वो अपनी जमीन और अपने संवैधानिक मांगों को मांग कर रहे थे, अपनी नौकरियों की मांगे कर रहे थे, क्योंकि युवा बेरोजगार हो चुका था। और इसी क्रम में आर्टिकल 370 हटाते हुए अमित शाह ने, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। और इस तरह यह कहा गया कि धीरे धीरे राज्य को बनाने के लिए हम इसे जिलों के रूप में डिवाइड कर रहे हैं। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, इसे 5 जो हैं नए जिले बनाए जाएंगे। और इस तरह नए जिलों की घोषणा होने के साथ ही अब लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो लेह और कारगिल यही 2 ऐसे जिले थे जो कि लद्दाख में स्थित थे। यानी कि नए जिले बनने के बाद जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग के बनने के बाद अब जिलों की संख्या बढ़कर जो है वो 7 हो जाएगी। और इस तरीके से जिलों की संख्या बढ़कर अब लद्दाख में कितनी कर दी जाएगी? 7 कर दी जाएगी। यानी ये घोषणा हो चुकी थी और लद्दाख में नए जिलों का गठन किया जाना था। लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी और 10 सितंबर को भूख हड़ताल प्रारंभ हो गई। जब 10 सितंबर को भूख हड़ताल चालू हुई, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो कि 3 इडियट के आमिर खान ने जो रोल किया था उसी रोल को सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता था। हुआ ये कि जब हड़ताल चालू हुई, भूख हड़ताल उन्होंने चालू कर दी, समय बीतता चला गया और 15 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे। लेकिन बुधवार को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में उनकी पिछली मांगों को पूरा ना किए जाने के कारण केंद्र सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने बंद का आह्वान कर दिया। जब बंद का आह्वान किया गया तभी हिंसा लद्दाख में प्रारंभ हो गई। हुआ ये कि प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए और उन्होंने भाजपा के ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी
और इस तरह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़पें चालू हुई, जिसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई और इससे ज्यादा 80 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। 30 पुलिसकर्मियों को भी भारी जो है इस समय घायल हुए, यानी भारी उन्हें जो है शारीरिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाई गई और इस तरह लेह में कर्फ्यू के ऑर्डर लागू कर दिए गए। समय के साथ ही वांगचुक ने अपनी हड़ताल तोड़ दी और कहा कि मौत से भूख हड़ताल का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया है और इसलिए हम अब इस अनशन को खत्म करने वाले हैं और इस तरह इस अनशन को रोक दिया जाएगा, हालात सामान्य कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वांगचुक ने हड़ताल वापस करी, लेकिन हुआ ये कि सोनम वांगचुक को इस समय जो उपद्रव मचा रहे थे उन्हें रोकना चाहिए था, शांति व्यवस्था को बहाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर आरोप लगाया और केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो कुछ भी अभी लद्दाख में हो रहा है इसके पीछे मेन रूप से अगर कोई कारण है तो वो इस हिंसा को फैलाने वाले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हैं और केंद्र सरकार ने इसका पूरा आरोप सोनम वांगचुक पर लगा दिया। गृह मंत्रालय ने बयान दिया कि सोनम वांगचुक ने कुछ भड़काऊ बयान दिए जिससे भीड़ गुस्से में आ गई और उन्होंने हिंसा करना प्रारंभ कर दी। उनके इस हिंसा के परिणाम स्वरूप हालत बेकाबू हो गए और इस तरह जगह जगह पर जो है विद्रोह होने लगे। सोनम वांगचुक ने अपना उपवास तोड़कर वो लोगों को रोकने की बजाय अपने एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए और इस तरह जो युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया था उसे रोकने के लिए अब कोई भी मौजूद नहीं था, कोई नेतृत्व उनको करने के लिए मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने कानून को अपने हाथों में ले लिया। दूसरी तरफ ये जो लिया युवा लोगों ने, ये बेसिकली देखा गया कि अरब में जो स्प्रिंग शैली और नेपाल में जो जेनजी विद्रोह हुए हैं उन्हीं विद्रोह का प्रदर्शन का जिक्र सोनम वांगचुक ने किया था और इसी का फायदा युवा वर्गों ने उठा लिया और युवा वर्गों ने इसका फायदा उठाते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को इस तरह का आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने लद्दाख के हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन होने की भी आशंका जताई, क्योंकि कुछ समय पहले जो है सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे और वहां पर यह अनुमान लगाया गया कि शायद उन्होंने कुछ इस तरह से भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास किया हो, लेकिन अभी तक जो है भारत की खुफिया एजेंसी इसका पता लगाने में लगी हुई है। प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के नेता और पार्षद फुनथोंग स्टेजिन सेपोंग के खिलाफ भी हिंसा को भड़काने के आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन्होंने युवाओं को साथ दिया। दूसरी तरफ 2 दिवसीय लद्दाख का जो वार्षिक उत्सव किया जाता है उसे भी फिलहाल अब रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ लद्दाख में हिंसा की घटना ये पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इसके पहले भी ये लद्दाख में ये घटनाएं हो चुकी हैं और इसको किए जाने के पीछे यानी 36 साल पहले 27 अगस्त 1989 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के कारण, यानी इस मांग के कारण विरोध हुआ और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप हिंसा आज से लगभग 36 साल पहले इसी तरीके से उठाई गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस समय हिंसा कैसे भड़की होगी, क्यों आखिर ऐसे युवा वर्गों ने हथियार अपने हाथों में लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हिंसा कैसे भड़की, क्योंकि सोशल मीडिया ने भीड़ जुटाने का काम किया। आंदोलनकारियों ने 23 सितंबर को यानी 24 सितंबर की रात को लद्दाख को बंद रहने का आह्वान करते हुए लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील कर दी और लेह हिल काउंसिल पहुंचने के साथ ही जो है प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे और जब प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे तो पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें चालू हुई और इसी झड़प के परिणाम स्वरूप लेह हिल काउंसिल के सामने आंदोलनकारियों को रोका जाने लगा, जिसके क्रम में बैरिकेड्स लगाए गए और आंसू गैस जो है वो छोड़ी गई, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां जला दी और तोड़ फाड़ करना चालू कर दी। अब बात आती है कि आखिर इस आंदोलन को चलाने के पीछे किन संगठनों का हाथ रहा होगा, तो इसके पीछे 2 संगठन खड़े हुए हैं, एक है लेह एपेक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि ये दोनों संगठन जिनका गठन 2020 में किया गया था, इन दोनों संगठनों ने इस तरह के मूवमेंट को अंजाम दिया, लोगों को इकट्ठा किया और इस तरीके से एक जो है भारत को तोड़ने की मुहिम लगाई गई। लेकिन 2020 में गठित जो ये संगठन है इसमें सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों ने कुछ मांगे भी रखी और इन मांगों की अगर बात की जाए
तो पहली मांग है 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पहली इनकी प्रबल मांग है और इसी मांग को लेकर विद्रोह लद्दाख में हुआ। दूसरी मांग, छठी अनुसूची के तहत उन्हें संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, यानी छठी सूची में वो शामिल किया जाए जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे जो है राज्य शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें यानी लद्दाख और कारगिल के रूप में स्थापित की जाए, यानी 2 लोकसभा सीटें भी बनाई जाए। स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में ज्यादा अवसर मिले क्योंकि यहां पर युवा वर्ग बेरोजगार होता जा रहा है। छठी अनुसूची क्या है, इस पे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों को वहां का शासन संभालने और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के लिए दिया गया है। इसके तहत जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और जिला परिषदें भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाजों, विवाह, तलाक और अन्य विशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। लद्दाख के लोग यही मांग कर रहे हैं जिससे उनकी जमीन, रोजगार, उनके अधिकार संरक्षित रह सके, इसलिए उन्हें छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के पीछे जो मेन कारण है वो इन चारों कारणों को लेकर किया जा रहा है। लेकिन इस संवैधानिक मांगों को देखते हुए भी लद्दाख जल रहा है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी इस पर नियंत्रण करेगी। सोनम वांगचुक से अपील है कि वो युवा वर्गों को शांत करें, मैदान में उतरें और हिंसा को करने से रोकें। इसी तरह उड़ान एकेडमी बाकी मुद्दों पर भी आपके साथ चर्चा करती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।